हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश लिटरेचर का माइनर पेपर है ना, उसके ऊपर काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो इंग्लिश लिटरेचर का माइनर पेपर है सेमेस्टर वन का, उसका कहीं मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। हालांकि हर एक बुक के ऊपर वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी जो मटेरियल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो देखो, इंग्लिश लिटरेचर का बच्चों अपना जो सिलेबस है ना, वो 4 यूनिट के अंदर रहेगा और हर यूनिट के अंदर आपकी एक बुक दी गई है, ठीक है? एक बुक दी गई है जो ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर में है और नॉवल भी इसके अंदर शामिल है। तो टोटल आपको 4 यूनिट के अंदर 4 बुक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहली बुक जो हमारी यूनिट फर्स्ट के अंदर दी गई है, उसका टाइटल है हमारा संगति और उसको लिखने वाले राइटर कौन है? हमारे बाबा, ठीक है? हमारे बाबा ने इस किताब को लिखा है और बाबा ने इस बुक को जब लिखा है तो ही हैज़ रिटन दिस बुक इन तमिल, ठीक है? तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखा है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया गया है वो लक्ष्मी हॉल्मस्ट्रॉम के द्वारा किया गया है। तो ये बुक है जो आपकी पहली दी गई है, पहली यूनिट के अंदर दी गई है, जो एक दलित राइटर के द्वारा लिखी गई है। तमिलनाडु की जो महिलाएँ हैं, उनके ऊपर सेंटर्ड होकर के लिखी गई है, ठीक है? अब इसका मटेरियल आपके लिए पीडीएफ जो है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से पूरी की पूरी इसकी समरी आप पढ़ सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आप अपनी उस पीडीएफ के अंदर अपलोड आप लोगों के लिए कर दिए हैं। इसी तरीके से सेकंड यूनिट के अंदर आपको एक बुक मिलेगी जो मालिनी शिव के द्वारा लिखी हुई है, वन लिटिल फिंगर, ठीक है? दिस बुक इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, ठीक है? एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है और इस बुक के अंदर की जितनी समरी हो सकती है कि क्या अनुभव थे उनके, किस तरीके से मालिनी शिव का चाइल्डहुड रहा, किस तरीके से वो ग्रो करी, किस तरीके से उनके अंदर फिजिकल वीकनेस थी, इन सब को लेकर के मैंने पूरा का पूरा मटेरियल इसमें अपलोड कर दिया है और उसके साथ ही इसमें से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे भी उस पीडीएफ के अंदर शामिल कर दिए गए हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से थर्ड बुक जो इसके अंदर आपके दी गई है, तीसरी यूनिट के अंदर, वो है हरिराम मीना की, जो एक खुद आईएएस ऑफिसर थे। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, व्हेन द एरोज आर हीटेड अप। उस ऑटोबायोग्राफी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, किस तरीके की स्टोरी इसके अंदर है, क्या-क्या मेन थीम इसके अंदर वो बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से सोशल बैकग्राउंड है, अवेकनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर और सिग्निफिकेंस क्या है इस बुक का। तो उसी तरीके से इसमें से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं, वो सारे के सारे भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर शामिल करते हुए उनको अपलोड कर दिया है और इसमें से ये भी डिस्कस कर लिया है कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन-कौन से बन सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ यूनिट है आपके अंदर, उसके अंदर अरुंधति रॉय का एक नॉवल दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। जो समाज का दबा हुआ वर्ग है, जो समाज का वीकर सेक्शन है, वंचित वर्ग है, उसकी रियलिस्टिक पिक्चर जो है ना हमारी कंटेम्पोरेरी इंडिया की, उस रियलिस्टिक पिक्चर को प्रेजेंट करता हुआ नज़र आता है। इसके अंदर रिजेक्टेड पीपल दिखेंगे, इग्नोर्ड पीपल दिखेंगे, ऑप्रेस्ड पीपल आपको दिखाई देंगे। तो ये जो अरुंधति रॉय का नॉवल है, पूरा का पूरा इसकी स्टोरी किस तरीके से ये एक जो थर्ड जेंडर था, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं ना, उसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। किस तरीके से वो दिल्ली की एक कब्रगाह में गया, उसने पूरा का पूरा अपना जीवन वहाँ बिताया, लोगों को भी उसने शरण दी, है ना? तो मार्जिनलिटीज़ से रिलेटेड ही वो पूरा का पूरा अरुंधति रॉय का एक नॉवल है, जिसकी पूरी की पूरी समरी, उसके अंदर क्या-क्या थीम है, क्या मैसेज है, वो सारा का सारा इसके अंदर डिटेल गया है। लास्ट में फिर वैसे ही जितने क्वेश्चन इस यूनिट में से बन सकते हैं, इस नॉवल में से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन्स के ऊपर इनका डिस्कशन किया गया है और लॉन्ग क्वेश्चन्स इस बुक में से कौन-कौन से बन सकते हैं, वो सारे आपको इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्ड की जो पीडीएफ है, वो मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी जो अब मैं इंग्लिश लिटरेचर का माइनर पेपर है सेमेस्टर 1 का, उसकी सारी टेक्स्ट की डिटेल समरी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस उनमें से क्या-क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हो सकते हैं, वो भी मैंने वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हर एक चीज़ पे आपके लिए वीडियो बनाएँगे, लेकिन इस बार थोड़ी समय क की कमी होने के कारण इस पर वीडियो नहीं बन पाया है। लेकिन मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करी है और इस मटेरियल से बाहर शायद ही कुछ आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर आएगा। तो आप लोगों का देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार के यूज़फुल कंटेंट आप लोगों को यहीं इसी प्लेटफ़ॉर्म पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तक ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर हर एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके इस इंग्लिश लिटरेचर के माइनर पेपर की। तो 4 पीडीएफ अपलोड करी है, 4 यूनिट के हिसाब से, चारों बुक्स उसके अंदर आ गई है, जिसके अंदर उनके क्वेश्चंस, उनकी थीम और उनका सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उन सभी के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।